इस वीडियो में बात करेंगे वैध और अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने से कैसे बचें। देखिए, कई धड़ल्ले से प्लॉटिंग चल रही हैं, कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, लेकिन अधिकतर कॉलोनियाँ अवैध हैं और अवैध कॉलोनियों में अधिकतर बिल्डोजर चलता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जानेंगे कौन सी अवैध कॉलोनी होती, कौन सी वैध कॉलोनी होती, किस प्लॉटिंग में किस कॉलोनी में आपको प्लॉट खरीदना चाहिए जो सेपरेट रहेगा, सेफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आरबीयू एक्ट ये कहती है, आरबीयू एक्ट 1958 ये कहती है, धारा 6 सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी अवैध घोषित होती है, स्पष्ट रूप से। और अवैध कॉलोनी है तो उस पर कभी ना कभी बुलडोजर चल ही जाएगा। तो चलिए जानते हैं अवैध और वैध और अवैध कॉलोनी का पता कैसे करें और कहाँ पे प्लॉट खरीदें जो आपको सही रहेगा, सभी आपको कानून बताएंगे। इससे पहले आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले जो कॉलोनी बसाते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्लॉटिंग कर रहे हैं, उन पे कॉलोनियाँ बसेंगी, उन पे लोग मकान बनाएंगे, कॉलोनियाँ बसेंगी। तो जो भी नगर योजना अधिनियम है, विकास प्राधिकरण है, तो तमाम कानून बनाए गए कि शहरों का विकास किस तरीके से किया जाए। मानक, सभी मानक रखे गए, रोडें क्या कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर ये मानक नहीं रखेंगे तो कोई रोड होगी 10 फुट की, कोई 15 फुट की। आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पे परेशानियाँ होंगी, कई नाली होंगी, कई नालियाँ नहीं होंगी, तो इससे परेशानी हो जाएगी और जो शहर है उनका विकास अच्छे से नहीं होगा, फिर गांव की तरह ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए जो भी ये नगर विकास प्राधिकरण है, नगर योजना अधिनियम है, ये सारे जो है कानून बनाए गए हैं कि किस तरीके से आपको घर बनाने हैं, किस तरीके से नक्शा पास कराना है, किस तरीके से कॉलोनियाँ बनाने हैं, उसके क्या क्या नियम हो, तो सब कुछ आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नक्शा पास कराने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी काटी है किसी प्रॉपर्टी डीलर ने, तो उसका नक्शा पास कराना पड़ेगा। नक्शा पास नहीं करवाया तो कॉलोनी अवैध। और नक्शा पास कराने के लिए जरूरी है कि कॉलोनी का लेआउट दिखाया जाना। लेआउट क्या होता है वो आप जान लीजिए। लेआउट में ये दिखाया जाता है कि आपने सड़कें कितनी रखी हैं, सड़कों की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का क्राइटेरिया बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। वैसे नॉर्मली चौड़ाई का क्राइटेरिया वो है 30 फीट, ठीक है ना, ये अधिक भी हो सकता है। अब उसमें जो घर बनेंगे, कॉलोनी बसेगी, उसमें ड्रेनेज व्यवस्था, जल आपूर्ति कैसे, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, मल निस्तारण यानी कि जो भी मान लीजिए गंदा पानी है उसका निस्तारण किया गया है कि नहीं, सीवरेज वगैरह बनाए गए हैं कि नहीं, नालियाँ बनाई गई हैं कि नहीं, विद्युत आपूर्ति, विद्युत के लिए क्या विकास किया गया उसमें, और उसमें 10% पार्क या खुले स्थान रखे जाने चाहिए, उसमें सामुदायिक सुविधाएँ होनी चाहिए और उसका लैंड यूज चेंज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप लेआउट दिखाओगे नक्शे में, तभी आपका नक्शा पास होगा। उसके अलावा भी अब देखिए, कई प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही नक्शा बना लेते हैं फालतू में, वो किसी कंप्यूटर से बनवा लेते हैं। वो नक्शा मान्य नहीं होता। नक्शा वही मान्य होता है जो पास किया गया हो, ठीक है, जिसके एनओसी निकली हो। जैसे मान लीजिए विकास प्राधिकरण है, और मान लीजिए रेवेन्यू विभाग है, प्रदूषण विभाग है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलेशन विभाग है, पर्यावरण विभाग है, तो सब एनओसी देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसमें पर्यावरण सही है, इसमें रेवेन्यू देगा, हाँ इसमें तालाब चक्रोड नहीं है कुछ। तो ये सब चीज़ें तभी एक वैध कॉलोनी बसती है, ठीक है। तो उसी में आपको प्लॉट लेना है जिसमें हमने आपको बताया है। ऐसा ही नहीं, आजकल धड़ल्ले से प्लॉटिंग हो रही है और खासकर गांव में तो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन अधिकतर जो शहर हैं, जो विकसित इलाके हैं, जो वहाँ पे अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर कभी ना कभी चल जाता है। भाई ऐसे ही कॉलोनियाँ अगर बसेंगी तो कहीं पानी गंदा बहेगा, कहीं रोड 10 फुट की होगी, कहीं कुछ होगा, तो ऐसे ही शहरों का विकास थोड़ी नहीं होगा। तो उसका एक नियम होता है। तो आप उसी में प्लॉट खरीदें जो वैध कॉलोनी है, जिनमें मानक पूरे किए गए हों, जिनमें कानून का ध्यान रखा गया हो, जिनमें नक्शा पास किया गया हो, जिनमें एनओसी हो। उसके अलावा भी मैं एक बात बता दूं आपको कि ऐसी कॉलोनियां भी अवैध होती हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ज़मीन पर हैं, विवादित भूमि पर हैं, जलमग्न तलहटी, तालाब, रेलवे लाइन, बाढ़, ठीक है, इन चीज़ों पर जो कॉलोनियाँ काटी गई हैं वो भी बिल्कुल अवैध होती हैं, जो वैध कॉलोनी नहीं बन सकती, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसका एक गाटा संख्या 225 जो है वो किसी ग्राम सभा की ज़मीन के किनारे है। उसने क्या किया, 1000 वर्ग फुट एरिया है उसका, मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर एरिया है, ठीक है। अब उसने क्या किया भाई, 1000 वर्ग मीटर था, उसने ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा करके 500 वर्ग मीटर कब्जा कर लिया। उसने कितना बना लिया, 1500 वर्ग मीटर उसने बना लिया अपना एरिया। अब प्लॉटिंग कर दी 1500 वर्ग मीटर पे, जहाँ 100 वर्ग मीटर के उसकी जो एक्चुअली ज़मीन है उसमें 1000 में 10 प्लॉट कटते, उसने 15 बेच दिए।
अब 5 की रजिस्ट्री फर्जी हो गई कि नहीं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वैध कॉलोनी होती, सब्सिडी से एनओसी निकली होती तो वो बिल्कुल सही होती। तो ये भी चीज़ें आप देखिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पेड कॉल है। धन्यवाद।